दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने दूसरी इनिंग में छक्के के साथ खाता खोलकर तोड़ दिया। बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड और शतक ठोक कर बनाया ऐसा रिकॉर्ड, ऐसा कीर्तिमान कि जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हो गया दंग। वीरेंद्र सहवाग से लेकर रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को किया चकनाचूर। खुद से वीरेंद्र सहवाग हुए हैरान और दिया बड़ा बयान। तो आखिर जायसवाल ने सहवाग के किस रिकॉर्ड को किया धराशाही? कैसे जायसवाल बन गए यह कारनामा करने वाली दुनिया के पहले बल्लेबाज? जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी और उनके रिकॉर्ड पर क्या कुछ वीरेंद्र सहवाग ने दिया बयान, वह तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और वीरेंद्र सहवाग में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे में खेला जा रहा है। दोनों टीमें तीसरे दिन मैदान पर उतरी। पहले टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 255 रनों के स्कोर पर ऑल आउट किया। फिर उसके बाद टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का मौका मिला। रोहित और जायसवाल आक्रामक अंदाज में टीम इंडिया को शुरुआत दिलाई, लेकिन कप्तान रोहित टीम के लिए 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उसके बाद यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मैदान पर तांडव मचाना शुरू किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। यशस्वी ने धमाकेदार अर्धशतक भी ठोका। उन्होंने अब तक 7 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। यशस्वी टेस्ट क्रिकेट में छक्कों के एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। दरअसल टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकुलम के नाम है। मैकुलम ने 2015 में 33 छक्के उड़ाए थे। यशस्वी इस महारिकॉर्ड को तोड़ने से महज 2 हिट ही दूर हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल ने अपनी 56 रन की पारी के दौरान एक और बड़ा कारनामा कर दिया है। उन्होंने भारत में सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यशस्वी ने भारतीय सरजमी पर महज 1015 गेंद में 1000 टेस्ट रन का आंकड़ा छुआ है। इससे पहले यह रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम था। सहवाग ने 1436 गेंद में भारत में 1000 टेस्ट रन पूरे किए थे। वहीं टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाम को 1506 गेंद में हासिल किया था। यशस्वी जायसवाल का यह रिकॉर्ड देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया। हर तरफ इस खिलाड़ी का डंका बजाने लगा। वहीं खुद वीरेंद्र सहवाग भी यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर हैरान हैं और फिर उन्होंने जायसवाल की तारीफ करते हुए दिल जीत लेने वाला बयान दिया। और सहवाग का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को खूब पसंद आ रहा है। हो भी क्यों ना, जायसवाल ने बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ा है। यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी और उनके रिकॉर्ड को देखकर खुद वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि वाह, बेहद कम उम्र में यह मुकाम हासिल करना आसान नहीं होता है, लेकिन जायसवाल ने कर दिखाया। वैसे यह बल्लेबाज मेरा सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है। जिस अंदाज में मैं टीम को शुरुआत दिलाता था, उसी अंदाज में जायसवाल भी टीम को शुरुआत दिलाते हैं। इस खिलाड़ी की बैटिंग देखना मुझे काफ़ी पसंद है। यूं ही नहीं, इसे दूसरा जूनियर वीरेंद्र सहवाग कहा जाता है। ये टीम को किसी भी परिस्थिति में मैच जीत सकता है। जायसवाल के अंदर वह क्षमता मुझे नजर आती है। मैं काफ़ी खुश हूँ कि किसी भारतीय युवा खिलाड़ी ने मेरे रिकॉर्ड को तोड़ा है। मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ इस खिलाड़ी पर। मेरे लिए जायसवाल के पास शब्द नहीं है, जितनी तारीफ करूँ काम है। यह आने वाले समय में भारत का सुपरस्टार खिलाड़ी बनेगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे वीरेंद्र सहवाग भी जायसवाल की तारीफ करने लगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, वीरेंद्र सहवाग, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तो एम्पायर ने दे दिया आउट, तब ऋषभ पंत ने धोनी की तरह हुए रिव्यू का किया ऐसा इस्तेमाल। देख न्यूजीलैंड क्या, खुद दोनों एम्पायर भी ऋषभ पंत से माफी मांगने को मजबूर हो गए। तो आखिर कैसे बीच मैदान में ऋषभ पंत बन गए धोनी? कैसे अपनी चालाकी से उन्होंने जीता पूरे क्रिकेट जगत का दिल, बदल कर रख दिया एम्पायर का फैसला? उन शानदार मोमेंट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, जिसे देखकर आपको भी धोनी की याद आ जाए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी ऋषभ पंत और धोनी के फैन है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ऋषभ पंत को धोनी का मिनी वर्जन कहा जाता है। ये बात तो सभी जानते हैं। केवल उन्हें नाम मिला नहीं है, बल्कि ऋषभ पंत ने इस नाम के मुताबिक कई बार करिश्मा भी किया है। जैसा एक शानदार मोमेंट हमें इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के चौथे दिन सुबह सुबह देखने को मिला, जब एम्पायर ने भी ऋषभ पंत को आउट दे दिया था। तब ऋषभ पंत ने चालाकी दिखाते हुए अपने गुरु की तरह कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया, देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां दोस्तों, दरअसल सरफराज के साथ मिलकर ऋषभ पंत सुबह सुबह विस्फोट बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान में तहलका मचा दिया। टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचाया तो 66वां ओवर लेकर आए। एजाज पटेल की पहली और तीसरी गेंद पर उन्होंने तूफानी छक्का लगा दिया था, लेकिन चौथी गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ऋषभ पंत पूरी तरीके से चकमा खा जाते हैं और गेंद सीधा जाकर उनके पैड पर लगती है। गेंदबाज और न्यूजीलैंड के विकेट के लिए जोरदार अपील की
और एम्पायर की भी उंगली खड़ी हो गई। पूरा स्टेडियम मायूस हो गया था, लेकिन दोस्तों बिना एक सेकंड भी समय बर्बाद किए सीधा ऋषभ पंत ने रिव्यू का इस्तेमाल कर लिया। उन्हें खुद पर भरोसा था बहुत कि वो नॉट आउट है। और दोस्तों जब यह फैसला थर्ड एम्पायर के पास पहुंचा तभी स्टेडियम के बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया कि गेंद की पिचिंग तो आउटसाइड ऑफ हो रही है और ऋषभ पंत को आउट देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ग्राउंड एम्पायर से बहुत बड़ी गलती हो गई और थर्ड एम्पायर ने उनका फैसला बदलाव कर ऋषभ पंत को एक नया जीवन दान दिया, जिसके बाद तो खुद एम्पायर भी ऋषभ पंत से माफी मांगते हुए नजर आए। तो वहीं ऋषभ पंत ने जैसे चालाकी दिखाते हुए न्यूजीलैंड का दिल तोड़ा, सबको धोनी की याद आ गई थी, क्योंकि वो भी इसी तरह रिव्यू लेकर मैच का पासा पलट देते हैं। जहां अब यह शानदार मोमेंट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, धोनी के नक्शे कदम पर चलते हुए ऋषभ पंत आए दिन नए माइलस्टोन हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि धोनी और पंत में कौन सबसे शानदार विकेट कीपिंग बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो तीसरे दिन मैदान पर उतरते ही बुमराह और सिराज ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की उड़ाई धज्जियां, एक के बाद एक विकेट उखाड़कर पूरी टीम को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। तो आखिर भारत के सामने न्यूजीलैंड के कितने रनों का खड़ा किया स्कोर? कितने रनों पर सिमट गई न्यूजीलैंड की पूरी टीम? बुमराह और सिराज के साथ साथ किन किन गेंदबाजों ने उड़ाए न्यूजीलैंड के बरखच्चे? बुमराह और सिराज के तूफान के साथ साथ हम आपको मैच की पूरी हाईलाइट तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में धूल चटा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। आपको बता दें पहला दिन बारिश के कारण धुल जाने के बाद दूसरे दिन दोनों टीमों के बीच सिक्का उछाला गया। टॉस कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत की पूरी टीम केवल 46 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भी दूसरा दिन खत्म होने तक 180 रन 3 विकेट पर बना लिए थे। मैदान पर डेरिल मिचेल और रचिन रविंद्र बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी बन रही थी। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर से ये दोनों खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। पुराने वाले ही अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज नजर आ रहे थे। तीसरे दिन भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन इनका स्वागत रचिन रविंद्र ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। भारत की तरफ से 52वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, कीवी बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर रविंद्र ने रन बटोरे 3 और अपनी टीम को 188 रनों तक पहुंचा दिया। अब तक न्यूजीलैंड की टीम ने 142 रनों की बढ़त बना ली थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को जल्द से जल्द विकेट की जरूरत थी ताकि न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर मैच में भारत हासिल कर सके। 53वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। एक एक रन के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को तरसा दिया। न्यूजीलैंड का स्कोर धीरे धीरे कछुए की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। भारतीय टीम मैच में पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी। भारत की तरफ से 54वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह आते ही अपनी गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया। लगातार उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज समझ के साथ मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में एक भी रन नहीं दिए और मिडन फेंक दिया। भारतीय टीम की तरफ से तीसरे दिन खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन विकेट हाथ नहीं लग पा रहा था। कप्तान रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी, इसीलिए तेज गेंदबाजों से ओवर निकलवा रहे थे। उन्हें बखूबी पता था कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को इस मैदान पर विकेट जरूर मिलता है, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी भारत की तरफ से 55वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। बार बार डेरिल मिचेल अपना विकेट खोने से बच रहे थे, लेकिन सिराज ने जाते जाते अपने ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल को पवेलियन का रास्ता जायसवाल के हाथों कैच पकड़वा कर दिखा दिया और इसी के साथ टीम इंडिया को तीसरे दिन की पहली सफलता मिल गई। 193 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन अभी भी मैदान पर रचिन रविंद्र टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब टॉम ब्लेंडल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह भी लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन रचिन रविंद्र और टॉम ब्लेंडम भी अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। दोनों जमकर कुटाई कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच भी एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। देखते देखते न्यूजीलैंड का स्कोर भी 200 रनों के पार पहुंच गया। भारत की तरफ से 58वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और आते ही उन्होंने इस ओवर की चौथी गेंद पर टॉम ब्लेंडेल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को 5वीं सफलता 204 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्लेंडल अपनी टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम मैच में धीरे धीरे पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी। एक तरफ से रचिन रविंद्र मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर न्यूजीलैंड की टीम पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। न्यूजीलैंड ने 159 रनों की बढ़त भी हासिल कर ली थी। टीम इंडिया को जल्द से जल्द न्यूजीलैंड टीम को ऑल आउट करना बेहद जरूरी था। बुमराह और सिराज की गेंद ग्लेन फिलिप्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी।
60 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 215 रन बना लिए थे और 169 रनों की लीड भी हासिल कर ली थी, जिसे देखकर तो यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम आज के ही दिन ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन भारत के सामने 200 रनों तक की लीड दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को धूल छटा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी नई नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन देखकर पूरा क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। 34 रनों के ही स्कोर पर टीम के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम की घटिया बैटिंग देखकर दुनिया भर के दिग्गज भी हैरत में आ गए और फिर रोहित कोहली के साथ साथ राहुल को निशाना बनाते हुए ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी पर दिया बयान, वो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।